प्रकाश चौटाला अब हमारे बीच नहीं रहे। 89 साल की उम्र में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से हरियाणा गमगीन है। बड़े से बड़े तूफान को अपने हौसलों से मोड़ने का मादा वाले गरीबों, किसानों और कमेरों के नेता हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला अब हमारे बीच नहीं हैं। अपने कार्यकर्ताओं के दिल में बसने वाले ओम प्रकाश चौटाला अपनी पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता की हर मुश्किल, हर खुशी और हर गम से सरोकार रखते थे। ओम प्रकाश चौटाला को लेकर ये माना जाता है कि हरियाणा का शायद ही कोई ऐसा गाँव हो जहाँ अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं को उनके नाम से पुकारने और खेती बाड़ी से लेकर परिवार की कुशलता पूछने का काम ओम प्रकाश चौटाला ने नहीं किया हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक 5 बार पहुंचने वाले ओम प्रकाश चौटाला अपने बुलंद इरादों के लिए न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश की राजनीति में एक अलग ही मुकाम रखते थे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपना रोष प्रकट किया। शुक्रवार के दिन क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, राजनीति से जुड़े तमाम छोटे बड़े चेहरे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर गमगीन नजर आए। हरियाणा के किसानों, कमेरों और गरीबों के दिलों में बसने वाले ओम प्रकाश चौटाला अपने जीवन के मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी कभी कमजोर नहीं पड़े। साल 2013 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की शासनकाल में भले ही ओम प्रकाश चौटाला अपने बेटे अजय चौटाला के साथ जेबीटी भर्ती मामले में जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हों, लेकिन इससे भी ओम प्रकाश चौटाला के हौसले कमजोर नहीं पड़े। ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। अपनी आखिरी सांस तक ओम प्रकाश चौटाला किसानों, कमेरों, गरीबों के हक की लड़ाई लड़ते रहे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर दुख प्रकट किया। बड़ा दुखद समाचार है ये। ओम प्रकाश चौटाला जी के ना रहने से प्रदेश को भी नुकसान हुआ है और व्यक्तिगत हमारे को भी, जो हमारे पारिवारिक संबंध थे उनसे, और उन्होंने अपने जीवन काल में हरियाणा की विधायक के तौर पे, सांसद के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा की। आज हरियाणा उनकी सेवाओं से वंचित हो गया। बड़ा दुख से बता रहे, ईश्वर से प्रार्थना है अपने चरणों में स्थान दें उनको। नहीं, अच्छे थे, हमारे संबंध अच्छे थे और जैसे मैंने कहा हमारे पारिवारिक संबंध थे। उनके ताऊ जी थे साहब राम और मेरे स्वर्गीय पिताजी, और उनके स्वर्गीय साहब राम जी जेल में भी इकट्ठे थे, तो दशहरानी थे और कांग्रेस की राजनीति में बहुत लंबे समय तक साथ रहे। और वो ओम प्रकाश जी जब मुख्यमंत्री थे तो मैं विपक्ष का नेता था। इस प्रकार से विधानसभा में भी हम इकट्ठे रहे और काफी हमारा संबंध था और उन्होंने अपने जीवन काल में सेवा करी है। ओम प्रकाश चौटाला पहली बार 2 दिसंबर 1989 को हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए, लेकिन करीब 6 महीने के भीतर ही उन्हें अपना यह मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। दूसरी बार 12 जुलाई 1990 को ओम प्रकाश चौटाला एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन 5 दिनों के भीतर ही उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। ओम प्रकाश चौटाला तीसरी बार 22 मार्च 1991 को मुख्यमंत्री बने, लेकिन 6 अप्रैल 1991 को फिर से ये कुर्सी ओम प्रकाश चौटाला को छोड़नी पड़ी। ओम प्रकाश चौटाला 5वीं बार मुख्यमंत्री 24 जुलाई 1999 को बने और 5 मार्च 2005 तक ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री के पद पर रहकर हरियाणा के विकास की गति आगे बढ़ाते रहे। ओम प्रकाश चौटाला अपने राजनीतिक जीवन में एनडीए का हिस्सा रहे और राष्ट्रीय राजनीति में तीसरे मोर्चे की गठन की कोशिश में ओम प्रकाश चौटाला जीवन भर जुटे रहे। 1 जनवरी 1935 को जन्मे ओपी चौटाला ने साल 2021 में अपनी 10वीं की परीक्षा पास की। हरियाणा की राजनीति का स्वर्णिम अध्याय तो अब खत्म हुआ, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला अपने हजारों लाखों समर्थकों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। टोटल न्यूज की तरफ से ओम प्रकाश चौटाला को शत शत नमन। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज।